मेरे लोगों को राजनीति ज्यादा प्रिय है, मेरा वैसा नहीं है, मुझे धम्म अधिक प्रिय है। ये बात भी बाबा साहब की लोगों के सामने लानी चाहिए। तुम लोगों में से मेरे साथ कोई नहीं भी आया तब भी चलेगा। हम दोनों पति और पत्नी जाकर कल बुद्ध की शरण में जाएंगे, बुद्ध की दीक्षा लेंगे। तुम में से कोई नहीं आया तो भी चलेगा। 18 घंटे काम करने का नतीजा है कि भारत का संविधान पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया है। हिरण्यकश्यप से लेकर तो राजा बलि तक और बाणासुर तक जब हम पुराणों में पढ़ते हैं तो हमें कई संदर्भ मिलते हैं कि उन्होंने इनके यज्ञों का खुलकर विरोध किया और ये पंचशील का पालन करते थे। क्योंकि बुद्ध ने भी भिक्खु और भिक्खुनियों को ही प्रचारित करने का कार्य दिया है। धम्म को जन जन तक पहुंचाने का कार्य ये भिक्खु भिक्खुनी को तथागत बुद्ध ने एक कर्तव्य रूप में दिया और इसी को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि भिक्खु और भिक्खुनी ये प्रचार करने के लिए तैयार होने चाहिए और ये प्रचारक जो है ये पूरी तरह से प्रशिक्षित होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, उपासक उपासिका का संघ जो भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से तैयार है, उनका कर्तव्य है कि जहां पे भी उन्हें लगे कि प्रचारक सही तरह से धम्म का प्रचार नहीं कर पा रहा है तो वहां पे उन्हें रोकना और सही कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। बुद्ध का धम्म है। इस धम्म चक्र को बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में गतिमान किया। उस गति को बढ़ाने के लिए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बड़े पैमाने पे भारत देश में काम कर रही है और इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय राजरत्न जी अम्बेडकर इनके साथ में भारी तादाद में इस धम्म को गतिमान करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। और बाबा साहब ने जो हमें ब्लूप्रिंट दे के रखा है, जिस 10 सूत्री पर कार्यक्रम दे के रखा है कि हमारे स्कूल कॉलेज चाहिए, हमारी बैंक चाहिए और एक क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्मिलिटी चाहिए, हमारे संस्कारों में यूनिफॉर्मिलिटी चाहिए। हर जगह जहाँ पर भी बौद्ध लोग भारत में रहते हैं तो सभी के जो संस्कार होते हैं, चाहे वो विवाह संस्कार हो, खास करके विवाह संस्कार हम सामूहिक रूप से करते हैं तो वह विवाह संस्कार हमारा एक सूत्री में होना चाहिए। सम्मानित साथियों, हम देखते हैं कि नागपुर में ही अगर देखेंगे तो बहुत सारे जगह बहुत सारे लोगों के घर में जब विवाह संस्कार होता है तो वहाँ अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो यह न होते हुए हम अगर बौद्ध है तो बौद्धों के घरों में एक जैसे संस्कार हो, इसलिए भी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा काम कर रही है और करेंगे आगे चलकर। बशर्ते आप सभी का इसमें सहयोग होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि आज अन्य लोगों के जो स्कूल कॉलेज है, उन स्कूल कॉलेजों में जब भारत सरकार के यानी जिला परिषद के स्कूल कॉलेज थे तो तब वहाँ कोई धर्म नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन आज जो प्राइवेटलाइजेशन शिक्षा का हुआ है और शिक्षा का प्राइवेटलाइजेशन में हम देखते हैं कि हमारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे जब उनके स्कूलों में जाते हैं तो पहले उनका धर्म सीखते हैं और फिर उनके मनस पटल पर वो बात अंकित हो जाती है। हम घर में जो भी धम्म की बात बताते हैं, लेकिन जब वो बाहर जिस स्कूल कॉलेज में हम भेजते हैं
तो उसमें जिस धर्म की बात होती है वही उनके मानस पटल पर अंकित हो जाती है। और इसलिए हमारे स्कूल कॉलेजेस होना भी बहुत जरूरी है, जिसमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। क्योंकि हम आप आज देश में देख रहे हैं कि भारत के बहुत बुद्ध, और भारत में बुद्ध ने नैतिकता का पाठ पढ़ाया, नैतिकता के विचारों का बुझारोपण किया, लेकिन हम देखते हैं कि इसी देश में नैतिकता का हमें अभाव देखने को मिलता है। और इसलिए नैतिक समाज निर्माण करने के लिए हमारे स्कूल कॉलेज भी हो, यही बाबा साहब ने सिर्फ हमें ब्लूप्रिंट में ही नहीं तो उन्होंने शुरुआत भी की है। उन्होंने इस एजुकेशन की शुरुआत भी की थी बाबा साहब ने। तो आज हम सब कटिबद्ध होते हैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो बाबा साहब ने ब्लूप्रिंट दिया है, उस ब्लूप्रिंट के मुताबिक पूरे देश में और पूरे गांव दराज में यह काम फैले। इसी के लिए आप हम सभी कटिबद्ध होकर इस कारवा को आगे बढ़ा है। बस इसी विचारों के साथ मैं अपने प्रास्ताविक भाषण को यहाँ पे विराम देती हूँ। आपने प्रास्ताविक बड़े शांतिपूर्वक ढंग से सुना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हुए आपको सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। लगना चाहिए कि हम राजाओं के औलाद हैं, इसलिए बौद्ध धर्म को, जब बौद्ध धर्म की बात होती है तो हमारा घराना ही ऐसा है कि तथागत राजपुत्र सम्राट अशोक राजा, और जिसने तुम्हें जीने का अधिकार दिया है वो तो ज्ञान का राजा है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। उससे बड़ा ज्ञान का राजा कोई हो नहीं सकता। इसीलिए आज हम उस खून से वास्ता रखते हैं जिसके खून में ही डर नहीं, जिसके नाम के आगे झुक जाते हैं दुश्मनों के भी कर। ऐसा हमारा घराना है वो अम्बेडकर, ऐसा हमारा घराना है वो अम्बेडकर। और इसी घराने के बाबा साहब ने तो अपने राजरत्न को खोया था, आप लोग जानते हैं, लेकिन दूसरे राजरत्न आज इस मंच पर तुम्हें यह बताने आ रहे हैं, ऐ बौद्धो, तुम राजाओं के औलाद हो, राजाओं की तरह जीना सीख लो। मैं अब इस मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय भिक्षुनी विजया मैत्रेय, जिनका विषय भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। लेकिन उनसे मेरा निवेदन है कि आदरणीय राजरत्न जी अम्बेडकर कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं, सो उनसे निवेदन है कि संक्षेप में अपने विचार रखें। आदरणीय भिक्षुनी विजया मैत्रेय। सबसे पहले संस्कृति शब्द को हमें समझने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृति शब्द को लेकर ही हमारे बीच में बहुत सी भ्रांतियां हैं। जैसे अभी संस्कृति की बात की तो विवाह संस्कार की बात शुरू हो गई। केवल विवाह संस्कार संस्कृति नहीं है। संस्कृति का मतलब है इंसान पर जो संस्कार किए जाते हैं, जिससे वह एक तो सभ्य बनता है या असभ्य बनता है। अगर इंसान पर सही व्यवहार किए जाए तो वह सभ्य इंसान बनेगा, और इंसान पर गलत संस्कार किए जाए तो वह असभ्य इंसान बनेगा। और जब हम भारत के प्राचीन इतिहास में झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ का जो मूल निवासी बहुजन वर्ग था, जिसे आज तरह तरह से नाम दिए गए, हीनतापूर्ण नाम दिए गए हैं, जैसे असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, इस तरह के नाम उन्हें दिए गए हैं और उन्हें हीन लिखा गया है। ये उस समय की बात है जब सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण इन्होंने किया था, और एक सुसभ्य संस्कार युक्त मनुष्य इस धरती पर बैठते थे या इस धरती में निवास करते थे, भारत की भूमि में। और उस समय कुछ ऐसे लोग आए जिनकी संस्कृति ही अलग थी, जिनकी सभ्यता अलग थी,
या हम कहेंगे कि सभ्यता थी या नहीं थी, ये उनके व्यवहार से पता चलता है। किसी भी इंसान को आप सभ्य या असभ्य तब कह सकते हैं जब उनके साथ आप व्यवहार करते हैं और देखते हैं कि वो मानवीय व्यवहार कर रहा है या अमानवीय व्यवहार कर रहा है, तब आप उस पर ये टिप्पणी कर सकते हैं कि वो सभ्य है या असभ्य है। तो जैसे मैंने बताया कि प्राचीन समय में जो नागवंशीय लोग यहाँ रहते थे, जो एक सभ्यता का विकास कर चुके थे, वे श्रमण संस्कृति को मानने वाले लोग थे, और जो दूसरे लोग थे उसके विपरीत वो वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग थे। और ये वैदिक लोग यज्ञ करते थे, इसलिए इन्हें याज्ञिक भी कहा गया है, और जो यज्ञों को नहीं मानते थे उन्हें अयाज्ञिक कहा गया है। और इन दोनों के बीच उस समय से संघर्ष चलता आ रहा है और आज तक ये संघर्ष चल रहा है, भले ही उसके नाम और स्वरूप बदलते रहे हो। प्राचीन समय में हमें कई उदाहरण मिलते हैं कि वैदिक लोग जब यज्ञ करते थे तो उसमें बड़ी मात्रा में पशु बलि चढ़ाई जाती थी। यहाँ तक कि हमें नरबलि के भी उदाहरण मिलते हैं। बाबा साहब की किताब में नाम उल्लेख सहित सारे संदर्भ दिए हैं। नरबलि यज्ञ होते थे, अश्वमेघ यज्ञ होते थे, पशु बलि यज्ञ होते थे, तरह तरह के यज्ञ होते थे जिसमें मनुष्यों की और नरों की या पशुओं की, घोड़ों की बलि चढ़ाई जाती थी। इसके साथ साथ यज्ञ में बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों को हवन में डाला जाता था, उसे बेकार किया जाता था। साथ में सोम और सुरा का पान किया जाता था और खुले में स्त्रियों के साथ लैंगिक व्यभिचार भी किया जाता था। ये संस्कृति थी जिसे हम कहेंगे एक असभ्य संस्कृति। इसके विपरीत हम देखते हैं हिरण्यकश्यप से लेकर तो राजा बलि तक और बाणासुर तक, जब हम पुराणों में पढ़ते हैं तो हमें कई संदर्भ मिलते हैं कि उन्होंने इनके यज्ञों का खुलकर विरोध किया और ये पंचशील का पालन करते थे। जितने भी राजाओं का हमें संदर्भ मिलता है वे पंचशील का पालन करने वाले थे। तो पंचशील का पालन ये बौद्ध काल से ही नहीं तो बौद्ध काल के पहले से पंचशील का पालन किया जाता था। ये राजा बलि के इतिहास को पढ़ने से पता चलता है। और वे यज्ञों का इस तरह से विरोध करते थे, उनके यज्ञों को नष्ट कर देते थे। इस वजह से उन लोगों में कई लड़ाइयाँ हुई, कई संघर्ष हुए। लेकिन कालांतर में जब असुरों का विनाश हो गया, वे हार गए। आप सब जानते हैं कि राजा बलि के साथ में क्या हुआ था। उनका जब राज्य खत्म हो गया तो वैदिक परंपरा विकसित हुई, यज्ञ संस्कृति विकसित हुई जो पंचशील के खिलाफ थी। और आज से 2600 वर्ष पूर्व जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ तो ऐसी ही सामाजिक परिस्थितियों में जन्म हुआ जब ये वैदिक परंपरा या यज्ञ संस्कृति बड़ी मात्रा में समाज में व्याप्त थी, जिसकी वजह से समाज में भेदभाव, ऊंच नीच और एक तरह का शोषण था। पीड़ितों का शोषण हो रहा था। विषमतावादी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था थी। इस पर बुद्ध ने चिंतन किया और बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो समाज के उत्थान के लिए उन्होंने पंचशील को फिर से समाज में प्रचारित किया। पंचशील अभी हमने दोहराया है, यहाँ पर सभी जानते हैं कि हम क्या बोलते हैं। हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्याभिचार नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे। ये पंचशील बुद्धा ने क्यों दिया? क्योंकि जो
विपरीत संस्कृति थी वो यही काम कर रही थी, जिसकी वजह से भारत के समाज का पतन हो रहा था। और जब बुद्ध ने ये संस्कार लोगों को दिए, तब बौद्ध संस्कृति के कारण भारत अपने पतन से उभरा और बहुत विकसित हुआ। सम्राट अशोक के काल तक, मौर्य काल तक हमें ये दिखाई देता है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि भारत का इतिहास वैदिक संस्कृति और बौद्ध संस्कृति का संघर्ष रहा है। दो तरह की शिक्षाएं हैं आज के समय में। एक है अकादमिक शिक्षा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है, जिसका उद्देश्य होता है रोजगार करना, नौकरी करना, पैसे कमाना। और दूसरी शिक्षा है आदमी को इंसान बनाना। जो नैतिक शिक्षा बौद्ध संस्कृति से मिलती है उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, तो इससे हमारा बौद्ध समाज विकसित होगा, एक सभ्य समाज होगा और हमारी जो नैतिकता की ताकत है वो बढ़ेगी। मुझे लगता है कि सभी उनको सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। ये संस्था जो बाबा साहब आम्बेडकर ने स्थापित की थी, ये इसके सदस्य कौन होंगे यहां से हमें सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ये सदस्य जो है इस संस्था के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि वे उपासक उपासिकाएं हैं। मैं आम जनता से फर्क कर रही हूं उपासक उपासिकाओं को, क्योंकि उपासक उपासिका वो है जो धम्म के प्रचार प्रसार में मदद करते हैं। शब्द को ध्यान दीजिएगा, प्रचार प्रसार में मदद करते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये संस्था जो बाबा साहब आम्बेडकर ने निर्माण की थी, ये एक उपासक उपासिका संघ की संस्था है। इसको समझने के लिए हम इनका संस्था का मिशन देखेंगे। इस मिशन में क्या लिखा हुआ है, तो इस मिशन का बहुत पहला वाक्य जो होता है वो है टू ट्रेन द बुद्धिस्ट प्रीचर्स इन इंडिया। किसको ट्रेनिंग देना है? तो जो बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करेगा। और वो कौन है? तो बाबा साहब के हिसाब से वो है भिक्खु और भिक्खुनी, क्योंकि बुद्ध ने भी भिक्खु और भिक्खुनियों को ही प्रचारित करने का कार्य दिया है। धम्म को जन जन तक पहुंचाने का कार्य ये भिक्खु भिक्खुनी को तथागत बुद्ध ने एक कर्तव्य रूप में दिया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि भिक्खु और भिक्खुनी ये प्रचार करने के लिए तैयार होने चाहिए, और ये प्रचारक जो है ये पूरी तरह से प्रशिक्षित होने चाहिए। क्यों बाबा साहब को लगा कि ये प्रशिक्षित होने चाहिए? लोगों के मन में भ्रम है कि जो भारतीय बौद्ध महासभा के सदस्य होंगे ये प्रचारक होंगे। इस भ्रम को निकाल दो। अगर ऐसा होता तो बुद्ध और उनके धम्म में 5वीं बुक जो है भिक्खु संघ के बारे में वो चैप्टर ही ना होता। ये सही है कि बाबा साहब कहते थे कि उन्हें न्यू ऑर्डर ऑफ प्रीस्ट चाहिए। न्यू ऑर्डर ऑफ प्रीस्ट यानी ऐसे प्रीस्ट, ऐसा संघ चाहिए, ऐसे प्रचारक चाहिए जो नई तरीके से काम कर सके आज की परिस्थितियों को देखकर। तो इनको प्रशिक्षित करने के लिए इनका पहला उद्देश्य दिया गया है
अगर हम इन बातों को, ये 10 बातें बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पे उद्देश्यों में लिखी हुई है, जिसमें पहला है टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। जो लोग इंग्लिश समझते होंगे वो तो समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं इस पर थोड़ा जोर देना चाहूंगी। प्रमोट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या मदद करना। किस लिए? द स्प्रेड, यानी प्रचार के लिए। प्रचार करना नहीं है, पहला उद्देश्य क्या है? प्रचार के लिए मदद करना, प्रोत्साहित करना। तो ये है प्रमोट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, यानी भारत में जो भी बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने वाले हैं उनको प्रोत्साहित करना। तो ये पहला ही मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि बाकी के बारे में सबको मालूम है ज्यादातर, उसको सिर्फ एक एक लाइन में ही मैं लूंगी। लेकिन पहला प्रोत्साहित कैसे करोगे? तो पहला प्रोत्साहित करने का जो कार्य है प्रशिक्षकों को यानी प्रचारकों को, तो वो है उनको प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराना। और वो सुविधाएं हैं कि उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना। यहाँ पे 5वें नंबर पर लिखा हुआ है टू स्टार्ट बुद्धिस्ट सेमिनरीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्कर्स फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। यानी बुद्धिस्ट सेमिनरीज उनके लिए होती है जो प्रचारक होते हैं। और इसका हमें उदाहरण मालूम है कि राजा मैसूर के राजा ने बेंगलोर में 5 एकड़ जमीन दी थी, जहां पे वो सेमिनरी तैयार करना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं हो पाया, खास करके आर्थिक तंगी की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तब से अभी तक भारतीय बौद्ध महासभा कार्य कर रही है, लेकिन अभी तक वो कार्य पूरा नहीं हो पाया है। और इसीलिए हम देखते हैं कि प्रचारकों की कमी है, क्योंकि उद्देश्य ही सही तरह से नहीं समझे। जो इसके सदस्य हुए वही प्रचारक बन गए, बिना सोचे समझे कि प्रचार क्या करना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर कि प्रचारकों को प्रशिक्षित करने के लिए वो सुविधाएं उपलब्ध कराए और ये देखे कि वो सही तरह से धम्म का प्रचार कर पा रहे हैं या नहीं। ध्यान रखिएगा, उपासक उपासिका का संघ जो भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से तैयार है, उनका कर्तव्य है कि जहां पे भी उन्हें लगे कि प्रचारक सही तरह से धम्म का प्रचार नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे उन्हें रोकना और सही कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय बौद्ध महासभा पर है। और ये करने के लिए यदि आप यहाँ के सदस्य हैं और आपको लगता है कि ये कार्य चेक करना है हमें सही तरह से हो रहा है या नहीं, तो आपको उपासक उपासिका के तौर पर भी प्रशिक्षित होना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको भी उस तरह से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, धम्म समझना पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे कि सही तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है या नहीं। इसके बारे में जानने के लिए आपको फिर से बुद्ध और उनका धम्म को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बाबा साहब ने बहुत क्लियरली लिखा है कि धम्म का प्रचार करने वाले भिक्खु कैसे होने चाहिए, और जो सही तरह से धम्म का प्रचार नहीं करते, वो अधम्म का कार्य करते हैं, तो उनको रोकने का काम भी आपको करना पड़ेगा। और ये परंपरा तो चली आ रही है सम्राट अशोक के समय से, तो हमको ये देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये दूसरा जो है विहारों की बात की गई, एस्टैब्लिश टेम्पल्स फॉर बुद्धिस्ट टू वर्शिप। यहाँ पे टेम्पल्स का मतलब ये मंदिर नहीं है, ये टेम्पल का मतलब है इंस्टीट्यूशंस, जहां पर बुद्धिज्म को समझने के लिए लोगों ने जाना चाहिए। और क्लियरली बाबा साहब कहते हैं कि हर रविवार को हम लोगों ने बुद्ध विहार में जाना चाहिए, ताकि हम बुद्ध को, धम्म को और संघ को अच्छी तरह से समझ सके। तीसरी बात आ रही है एस्टैब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर रिलीजियस एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट।
बहुत क्लियर यहाँ पे है, स्कूल और कॉलेज को एस्टेब्लिश करो, और किसके लिए करो? रिलीजियस एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट। रिलीजन के साथ में इन्होंने साइंस जोड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि बुद्धिज्म ये विज्ञान पर आधारित है, इसलिए बिना विज्ञान का ये धर्म नहीं रहेगा। टू एस्टैब्लिश ऑर्फनेजेस, हॉस्पिटल्स एंड रिलीफ सेंटर्स, यानी वृद्धाश्रम होने चाहिए। ये ऑर्फनेजेस यानी जिनके माता पिता नहीं होते, ऐसे लोगों को हमें रखने के लिए सेंटर्स होने चाहिए। हॉस्पिटल्स अपने होने चाहिए, जो कोई जिनको ज़रूरत होती है ऐसे लोगों के लिए हमारे सेंटर्स होने चाहिए, जहाँ पे उनको पूरी तरह से सुविधाएं उपलब्ध हो। और साथ ही अभी भिक्खु और भिक्खुनी कम है, प्रशिक्षित नहीं है, उनके लिए तो काम करना ही है, लेकिन उपासक उपासिकाओं में से भी अगर कोई प्रशिक्षित होना चाहता है जो बच्चों को प्रशिक्षण दे सके विहारों में जाकर, तो उसका भी कार्य भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से होगा, ऐसा मुझे लगता है। भारतीय बौद्ध महासभा ये कार्य करने वाली है कि यहाँ पर यानी प्रशिक्षित यंग टीचर्स हम लोगों को तैयार करना है। विहारों में हम टीचर्स की ट्रेनिंग लेने वाले हैं, जो बच्चों को धम्म की शिक्षा आगे देगी, ताकि वो संस्कृति सभ्य होने की और एक अच्छे संस्कृति की शुरुआत हम अपने समाज में कर सकें और एक अच्छा मानव बनकर एक अच्छा नागरिक बन सके। मैं इतना ही बोलती और रुकती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। और जिनकी प्रतीक्षा आप लोग कर रहे हैं, जिनके वाणी में ये एक ऐसा घराना है अंबेडकर, जिसके विचारों से ही दुश्मनों को डर लगता है, तो ऐसे प्रभावशाली वक्ता को, जो बौद्ध धर्म के कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं, आदरणीय राजरत्न जी अंबेडकर, इनसे निवेदन करता हूं कि वो आपके साथ वार्तालाप करें। जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत करें आदरणीय राजरत्न जी अंबेडकर। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान किस लिए निर्माण किया है? ये जो संविधान की प्रतिमा यहां रखी है, ये संविधान केवल 4 चीजों को ही प्राप्त कराने के लिए इस देश में हमने आत्मर्पित की है, खुद को दी हुई है। जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। यही आज हमने यहां से इसका पठन किया कि हम अब भारत के लोग इस भारत में न्याय प्राप्त करेंगे। न्याय कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये हम लोगों को याद रहे, इसलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर मैंने इस उद्देशिका से की। तो मेरे से पहले जो सूत्र संचालन कर रहे थे, उन्होंने आपको कहा कि आप शेर की संतानें हो, आप शेर हो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी यही कहा कि शिक्षण वाघिणीचं दूध आहे, जो कोणी प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। तो शेर के ही एक कहानी से
मैं अपनी बात को यहां पर रखता हूं। आपने कभी लायन, सिंह की जो मादा होती है उसको कभी बच्चा देते हुए देखा है? कभी डिस्कवरी पर या कभी कहानियों पर या कभी फिल्म में? ये जब बच्चे देती है, शेरनी जब बच्चे देती है, बच्चे देने के बाद वो थोड़ी दूर आकर बैठ जाती है। वो बच्चे वहां पर, नवजात जो बछड़े हैं, वो चिल्लाते रहते हैं कि हमारे पास आओ, हमें दूध पिलाओ, हमें नजदीक लो, लेकिन वो नजदीक नहीं जाती, वो वही दूर बैठी रहती है। और फिर वो बच्चे कोशिश करके अपने पैरों पे खड़े होते हैं और वो अपनी मां की तरफ जाते हैं। वो अपनी मां की तरफ जाते हैं और फिर वो वहां पर उसके साथ, चाहे वो दूध पीते हो या गले लगते हो। लेकिन अगर कोई एक बच्चा उठकर अपनी मां की तरफ नहीं जाता, वो वहीं पर पड़ा हुआ होता है, तो पता है वो शेरनी क्या करती है? किसी को पता है क्या करती है? वो शेरनी अपनी जगह से उठती है, उस बच्चे की तरफ जाती है, उस नवजात बछड़े की तरफ जाती है और वो उसे निगल जाती है, वो उसे खाती है। पता है क्यों खाती है? वो उसे क्यों खाती है? वो इसलिए खाती है कि ये बच्चा कमजोर निकल गया है, ये बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह सकता। अगर ये बच्चा खड़ा नहीं रह पाया, खड़ा नहीं रहा, तो इसे जंगल का लोमड़ी भी उसकी आकर हत्या कर देगा। एक छोटी सी लोमड़ी भी उसको परेशान करेगी, एक लोमड़ी भी उसको तंग करने का काम करेगी। किसको? जंगल के राजा को। जंगल के राजा को अगर वो कमजोर निकला तो एक लोमड़ी भी उसके ऊपर अत्याचार कर सकती है, और उसके ऊपर अत्याचार ना हो इसलिए वो मां अपने बच्चे को निगल जाती है कि कोई लोमड़ी भी तेरे ऊपर अत्याचार नहीं करे। क्यों? क्योंकि तू अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पा रहा, और जो बच्चे पैरों पे खड़े रहते हैं वो बड़े होकर जंगल पर राज करते हैं। इस कहानी का तात्पर्य यह है, इस कहानी का तात्पर्य यह है जो बाबा साहब ने खुद लिखा है। इफ यू बिलीव इन लिविंग अ रिस्पेक्टेबल लाइफ, अगर तुम अपने आप को एक इज्जतदार जीवन देना चाहते हो, यू बिलीव इन सेल्फ हेल्प, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा रहना होगा। विच इज द बेस्ट हेल्प? अगर तुम अपने आप को एक अच्छा जीवन देना चाहते हो तो तुम लोगों को अपने पैरों पे स्वयं खड़ा रहना होगा। आज हम अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने अर्थव्यवस्था के लिए, अपनी नौकरियों के लिए किस पर निर्भर है? भारत सरकार। ये शब्द पिछले 4, 5 या 7 सालों से आपके कानों पर पड़ रहे हैं। भारत सरकार नाम का शब्द क्या आपके कानों पर आ रहा है? हम लोग अपने स्कॉलरशिप के लिए निर्भर है भारत सरकार पर। भारत सरकार तो अस्तित्व में है ही नहीं, अब नाम आ गया है मोदी सरकार। भारत सरकार चला गया। मैं कभी कभी सवाल करता हूं अपने आप से, लोगों से, क्या इससे पहले सरकारें नहीं बनी? जिस तरह से नरेंद्र मोदी इस देश का 2 टर्म का प्राइम मिनिस्टर है, मनमोहन सिंह भी 2 टर्म प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। तो क्या कभी इस देश ने सिंह सरकार के नाम से उपक्रम चलाए हैं? क्या इससे पहले अटल बिहारी सरकार चलती थी? क्या इससे पहले मोरारजी देसाई सरकार चलती थी? फिर आज अचानक ये मोदी सरकार को ये नाम देना क्यों पड़ रहा है? जिस संविधान की उद्देशिका हमने यहां पर पढ़ी, वो संविधान दिया गया है भारत सरकार को। अगर भारत सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल दस्तावेज अगर भारतीय संविधान है, तो मोदी सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है? उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है?
अगर भारत सरकार भारत के संविधान पर चलेगा तो मोदी सरकार किस पर चलता है? मनुस्मृति पर, मनुस्मृति पर चलता है। और इसलिए आज जो बातें मैं यहां पर करने जा रहा हूं वो केवल संविधान के उद्देशिका से ही प्रेरित होकर करने वाला हूं और बाबा साहब से ही प्रेरित होकर करने वाला हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान 1946 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर से शुरू हुई और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा का आखिरी भाषण हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक लगातार इस संविधान का निर्माण कार्य चला, जिसका 1/4 हिस्सा 25% ऑफ टाइम ये केवल भारत के संविधान की उद्देशिका तय करने में लगा है कि हमारा उद्देश्य क्या होगा, भारत के संविधान का उद्देश्य क्या होगा। ये 1/3 टाइम, 1/4 भी नहीं, 1/3 टाइम केवल उद्देशिका को डिजाइन करने के लिए, सोचने के लिए गया है। और जब 25 नवंबर को बाबा साहब अंबेडकर जी का भाषण हुआ तब बाबा साहब ने ये 4 तत्व फिलॉसफीज, बाबा साहब पर हमेशा ये आरोप लगे कि बाबा साहब ने जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ये जो वर्ड्स है, ये जो शब्द है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया हुआ है, वहां से कॉपी किया हुआ है। आज भी कुछ लोग ये बोलते हैं कि वहां से कॉपी किया, यहां से कॉपी किया। बाबा साहब ने उनके जीवन में ही इसका जवाब संविधान सभा के आखिरी भाषण में दिया है। बाबा साहब कहते हैं कि मूर्ख है वो लोग जो मुझ पर ये आरोप करते हैं कि मैंने न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता मैंने फ्रेंच से उठाया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। मैंने किसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये तत्वज्ञान, ये फिलॉसफीज नहीं ली, मैंने बुद्ध के जीवन से ये तत्वज्ञान लिया हुआ है। अब भारत का संविधान क्या कहता है कि हमें भारत में जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी लागू करनी है, लोगों को देनी है। इनडायरेक्टली बुद्धिज्म भारत में रिवाइव करना है, बुद्धिज्म की ही यह शिक्षा भारत के लोगों तक पहुंचानी है। अब 1949 को दिया हुआ संविधान 1950 को लागू हो गया, तो लागू होने के बाद बाबा साहब को अलग से 6 साल बाद बौद्ध धर्म स्वीकारने की कोई जरूरत थी? संविधान तो ऑलरेडी बुद्धिज्म का काम कर लेगा, फिर मैं अपने राजनीति को क्यों नहीं खड़ा करूं? 14 अक्टूबर 1956 में इसी नागपुर की धरती पर बाबा साहब अंबेडकर जी ने उन हालातों में बौद्ध धर्म स्वीकारा जो बाबा साहब को बुद्धिज्म के स्वीकारने के लिए अनुकूल नहीं थे उस समय। 1956 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने में ही भारत में 1957 की सेकेंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की शुरुआत होने जा रही थी। सेम इसी साल का दृश्य है। जैसे आज हम लोग फरवरी में बैठे हैं, नोटिफिकेशन ऑलरेडी पार्लियामेंट का आ गया है, इलेक्शंस कितने चरणों में होगा, कौन से डेट्स को होगा, ऑलरेडी तैयारियां शुरू हो चुकी है। 1956 का दौर भी उसी समय का था। बाबा साहब के सभी कार्यकर्ता बाबा साहब से विनती कर रहे थे कि बाबा साहब 4 महीने में इलेक्शंस है, अगर आज आप बौद्ध धर्म अपनाते हो तो बाबा साहब के पहले बौद्ध धर्म अपनाने वाले ऐसे कितने लोग थे? क्या बुद्धिस्ट सेंसस था? क्या बुद्धिस्ट पॉपुलेशन बाबा साहब अंबेडकर जी से पहले थी भारत में? सम्राट अशोका के बाद जो प्रतिक्रांति हुई और प्रतिक्रांति के माध्यम से जो बुद्धिज्म भारत से नष्ट हो गया, बाबा साहब अंबेडकर जी के इस क्रांति तक बुद्धिज्म इस देश में नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर जी को इसी नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए भी भदंत महास्तवीर चंद्रमणि इनको बर्मा से आना पड़ा, बर्मा से आना पड़ा। बाबा साहब के सभी कार्यकर्ता
बाबा साहब से विनती कर रहे थे कि बाबा साहब 4 महीने में इलेक्शंस है, अगर आज आप हिंदू धर्म का त्याग करते हो तो आने वाले इलेक्शंस में हिंदुओं के वोट्स हमें नहीं मिलेंगे। बुद्धिस्ट लोग ही नहीं है तो ना हिंदुओं के वोट्स मिलेंगे ना बौद्धों के वोट्स मिलेंगे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को सितंबर में बाबा साहब अंबेडकर जी ने बर्खास्त किया और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का अनाउंसमेंट कर दिया था 30 सितंबर 1956 को। उसके बाद भी बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अगर भारत का संविधान जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी अगर एस्टैब्लिश ही करने वाला था तो बाबा साहब को बुद्धिज्म की दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। बाबा साहब अपनी राजनीति का काम कर सकते थे, अपनी पार्टी को, अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को, उनको बढ़ाने का काम कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। आज भी बाबा साहब अंबेडकर जी के 1936 के कोट्स हमारे सामने प्रसिद्ध किए जाते हैं की जा आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की मला शासन करती जमात व्हायचं। अगर 1936 के कोर्स ला रहे हो तो 1956 के भी कोर्स हम लोगों को बाबा साहब के लोगों के सामने रखने चाहिए। 18व्या खंडात भाग 3 मध्ये बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की माझ्या लोकांना राजकारण जास्त प्रिय आहे, मेरे लोगों को राजनीति ज्यादा प्रिय है, मेरा वैसा नहीं है, मुझे धम्म अधिक प्रिय है। ये बात भी बाबा साहब की लोगों के सामने लानी चाहिए। यानी हमारे फेवर के जो बाबा साहब है सिर्फ हम उसी को आगे ला रहे हैं, जो हमारे फेवर में नहीं है हम उसके ऊपर चादर ढक कर रख रहे कि नहीं ये हमारे अगेंस्ट जाएगा, ये वाला कोटेशन आगे मत लाओ। बाबा साहब के कार्यकर्ता बाबा साहब से विनती कर रहे थे कि बाबा साहब दीक्षा का कार्यक्रम 1 साल आगे ढकेल लो, ये इलेक्शंस हो जाने दो। क्या जवाब दिया था पता है बाबा साहब ने? आज अगर कोई पार्टी प्रेसिडेंट होता, कोई हमारा नेता होता नहीं है, हिंदुओं के वोट्स मिले इसलिए हम अपने झंडे बदल रहे हैं, हिंदुओं के वोट्स मिले इसलिए हम अपने पार्टियों के नाम बदल रहे हैं, हिंदुओं के वोट्स मिले इसलिए हम मंदिर खुलवाने की मुहिम हम लोगों ने शुरू की। करेंगे नहीं, करने वाले हैं नहीं की। क्यों? हिंदू वोट्स मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, आप भी विदर्भ का ही हिस्सा हो, आप कभी अकोला में जाओ, आप कभी उस भाग में जाओ, हमारे लोग अब हिंदुओं के वोट्स मिले इसलिए कावड़ यात्राएं शुरू कर रहे हैं। कावड़ यात्रा हमारे लोगों ने महाराष्ट्र में लाई, वरना महाराष्ट्र में कावड़ यात्रा बिल्कुल भी नहीं थी। वो यूपी, दिल्ली और वो बिहार वो साइड चल रही थी, वो अब महाराष्ट्र में भी शुरू हो गई। क्यों? हमें हिंदू वोट्स चाहिए। वही बाबा साहब अंबेडकर जब अपने कार्यकर्ता उनको रिक्वेस्ट कर रहे कि इसी नागपुर के धरती पर कि बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा मत लो, आने वाले इलेक्शंस में हमें वोट नहीं मिलेंगे, बाबा साहब का जवाब था की तुमच्यापैकी माझ्यासोबत कोणीही नाही आलं तरी चालेल, तुम लोगों में से मेरे साथ कोई नहीं भी आया तब भी चलेगा, हम दोनों पति और पत्नी जाकर कल बुद्ध की शरण में जाएंगे, बुद्ध की दीक्षा लेंगे, तुम में से कोई नहीं आया तो भी चलेगा। दैट वॉज द स्टैंड ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। और उसके बाद की इलेक्शन देखने के लिए बाबा साहब अंबेडकर जीवित नहीं थे। उनका महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर को ही, 5 दिसंबर की रात को 2 बजे के बाद उनका महापरिनिर्वाण हो गया। और अप्रैल की जो इलेक्शंस थी 1957 की, वो देखने के लिए बाबा साहब जीवित नहीं थे। अगर सोचो, कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के नेतागण हैं, उनका यह कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर जी की जीवन में बहुत अच्छे उन्होंने कार्य किए। मैं यहां पर बीएसपी को कोट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी और का आप संभ्रम लेकर जाओ कि उन्होंने ऐसा कहा होगा। मैं उनको यहां पर रेफर नहीं कर रहा हूं। वहां के लोगों का कहना है कि बाबा साहब के जीवन में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए।
उनके नाम से संगठन चला रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनसे एक ही गलती हो गई, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। आज भी उनका यह स्टैंड है कि बाबा साहब से एक ही गलती हो गई कि उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 1917 से 1956 तक 40 साल का सफर बाबा साहब अंबेडकर जी के सोशल मूवमेंट, इकोनॉमिकल मूवमेंट, एजुकेशनल मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट में जितना भी योगदान बाबा साहब ने इस मूवमेंट में दिया, उनके पूरे मूवमेंट का अगर कोई मास्टर स्ट्रोक है तो वो बौद्ध धर्म की दीक्षा है। अगर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली होती तो आज भी ये लोग क्या गा रहे होते? भारत का बच्चा बच्चा, आज वहां पर तुम्हारे बच्चे खड़े होते, माझ्या पप्पाने गणपती आणला, इथे तुमच्या मुलांच्या रील्स बनल्या असत्या। बाबा साहब के जीवन का सबसे बड़ा कदम बौद्ध धर्म की दीक्षा था। इसका जवाब खुद बाबा साहब ने दिया है। 1956 में जब बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने यहां पर पहुंचे, केसरी का एक पत्रकार बाबा साहब से कहता है कि बाबा साहब आपने हिंदू धर्म त्याग करने की घोषणा 1935 में की थी। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू परिवार में जन्मा, ये मेरे हाथ में नहीं था, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो आपने आज 1956 में हिंदू धर्म त्याग करके आज बौद्ध धर्म की शरण में जा रहे हो, तो अपने धर्मांतर करने के लिए इतना अवधि क्यों लगाया, इतना समय क्यों लगाया? बाबा साहब ने कहा धर्म का काम इतना आसान नहीं है, धर्म के प्रचार प्रसार का काम इतना आसान नाही है। नागपूरमध्ये आता बऱ्याच लोक शेती करत नसतील, पण शेतीविषयी माहिती असेल। शेती आपण डायरेक्टली जाऊन करत नाही, आधी तिला कसतो, तिला आप लोग हिंदी में क्या कहते हो, उसको पहले जोतते हो। बाबा साहब कहते हैं कि मैं इतने साल क्यों रुका पता है? मैं इतने साल भारत में जमीन तैयार कर रहा था, मैं जमीन तैयार कर रहा था और आज मैंने बौद्ध धर्म की बीज इस जमीन में डाल दी है। मेरी आने वाली पीढ़ियां इस धर्म को इस देश में बढ़ाने का काम करेगी। बाबा साहब ने स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को बुद्ध की दिशा में, बुद्ध के मार्ग पर लेकर आए। मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्ध की फिलॉसफी को फैलाने के लिए भारत में तैयार किया था, बाबा साहब को यह पता चल चुका था कि यह संविधान भारत में ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। रेफरेंस बाबा साहब अंबेडकर जी का 1954 में पुणे के लॉयर्स एसोसिएशन को दिया गया स्पीच, उसके बाद 1954 को बीबीसी को दिया गया स्पीच। यह बाबा साहब अंबेडकर जी का रेफरेंस स्पीच पढ़ लेना, यूट्यूब पे देख लेना। बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, नहीं चलेगा। बाबा साहब को यह अंदेशा हो चुका था और इसलिए शायद बाबा साहब ने संविधान देते समय यह बात कही कि संविधान कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, उसको लागू करने वाले लोग अगर गलत है, लायक नहीं है, तो संविधान किसी भी काम का नहीं होगा। बाबा साहब को यह पता था कि आने वाले समय में भारत का संविधान किन लोगों के हाथों में जाएगा। और आज मैं आपको पूछता हूं, भारत का संविधान आज किन के हाथों में है? क्या वो संविधान के प्रेमी है या संविधान के द्वेषी है? प्यार कर रहे हैं संविधान से या नफरत कर रहे हैं संविधान से? और मैं आपको इनका चरित्र, बैकग्राउंड आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इनका चरित्र क्या है, जिनके हाथ में आज भारत का संविधान है। जब भारत के संविधान सभा का कामकाज शुरू हुआ, इस देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य देने का काम शुरू हुआ, तब इस देश की एक संगठना थी जिसका यह कहना था कि भारत को लोकतंत्र की कोई जरूरत नहीं है,
भारत में नया संविधान तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत आजाद होने से पहले, भारत को संविधान मिलने से भी पहले इस देश का अपना खुद का एक संविधान है और इसलिए नए संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसलिए इस संगठन के पदाधिकारी, इस संगठन के लोग संविधान सभा की कामकाज करने नहीं दे रहे थे। उनकी सभाएं, उनकी मीटिंग्स, उनकी कैबिनेट मीटिंग्स ये तहस महस कर रहे थे। इसलिए ऑफिशियली कानूनी तौर पर उस संगठना पर, उस संगठना के पदाधिकारियों पर ऑफिशियली बैन इस देश में लाया गया। उस संगठना का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। और इसी आरएसएस की ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसका प्रधानमंत्री आज इस देश में संविधान को हाथ में लेकर उसको नतमस्तक करके संविधान को खत्म करने का काम कर रहा है। अब मुझे बताओ, जिस संगठन का यह दावा था कि भारत का संविधान बनना ही नहीं चाहिए, अब उनके हाथ में अगर यह संविधान आ जाए तो क्या वो भारत के संविधान को रखेंगे या खत्म करेंगे? खत्म करेंगे। वो अपने खुद के संविधान पर चलते हैं। उनका खुद का संविधान है मनुस्मृति। वो मनु के कानून को मानते हैं और इसलिए वो भारत के संविधान को इस देश से, हमारा देश का प्रधानमंत्री कह रहा है ना, हम 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। 18-18 घंटे काम करने का नतीजा क्या है? एयर इंडिया बेच दी, LIC का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, NHAI बेच दी, AAAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको बेच दिया, इंडियन रेलवेज को बेच दिया। 18-18 घंटे काम करने का नतीजा है कि भारत का संविधान पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया है। संविधान क्या देने की बात कर रहा है? जस्टिस पहले क्रमांक पर बाबा साहब ने रखा है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने पूरे वर्ल्ड के, पूरे दुनिया के संविधान का अभ्यास करके भारत को सर्वोत्कृष्ट संविधान बाबा साहब ने दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों को लगेगा या बाहर के लोगों को लगेगा ये तो बाबा साहब के परिवार का है, ये तो बाबा साहब का वंशज है, इसलिए बाबा साहब की तारीफें कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं। यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट, US प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा ये खुद कबूल करता है कि बाबा साहब अंबेडकर जी से जैसे महामानव अगर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम सूरज का नाम बदलकर उसको अंबेडकर कर देते। आपकी कल्पना, क्या नाम है उनका, अभी सेकंड नेम में भूल गया, आज की US एक्स वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कबूल किया कि भारत का संविधान आज सर्वोत्कृष्ट संविधान है और मोदी के सामने वो कह रही है कि आपको भारत का संविधान बचाना चाहिए। आपके देश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है और आपको आपके देश के संविधान पर गौर करने की जरूरत है। कमला हैरिस, ये बातें जो आज संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने हमें दी कि हमें जस्टिस प्राप्त करना है, पूरे दुनिया के संविधान को पढ़कर बाबा साहब ने सर्वोत्कृष्ट संविधान हमें दिया और जस्टिस पहले पायदान पे रखा है। न्याय, न्याय भी कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इसलिए मैंने गूगल से, भले हाल ही की उसमें चेंजेस कर दिए इन्होंने, धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष लिख दिया है। मैंने इसलिए वो वर्ड पंथ निरपेक्ष नहीं पढ़ा, वो धर्मनिरपेक्ष है। आज 18 फरवरी हा एक नागपूरच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षराने लिहिलेला दिवस असा आपण मानावा लागेल। आज भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजरत्न आंबेडकरजी यांनी आपल्याला सर्व बाजूनी आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक सर्व बाजूनी जे मार्गदर्शन केलंय त्या मार्गदर्शनामुळे मला वाटते नागपूरकरांच्या आणि विशेष म्हणजे तरुणांच्या मनातील जे काही भाव आहेत, जे काही त्यांना पाहिजे होतं ते त्यांना मिळालं असेल असं मी गृहीत धरतो। साहेब, आपण इथं आलात
आणि आमच्या सर्व नागपूरकरांना, सर्व उपासिक उपासिकांना मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल आपलं मनापासून नागपूरकरांच्या वतीने, भारतीय बौद्ध धर्माच्या नागपूर शाखेच्या वतीनं मी आपले जाहीर आभार करतोय. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित भंतेजी, ज्यांनी दोन्ही भंतेजींनी आम्हाला अमोल असं मार्गदर्शन केलं, मी त्यांचा पण शतशः आभारी आहे. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित असलेले आमचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि विशेष म्हणजे या भारतीय बौद्ध महासभेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या स्टेजवर बसण्यासाठी कार्यकर्ते, त्याचबरोबर त्यांच्या कुटुंबियांना बोलवण्यात आलं आहे. या सर्वांचं एक नवीन आपण पद्धत रूढ करत आहोत. त्यामुळे आलेल्या सर्व कार्यकर्ते आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा मी जाहीर आभार करतो, त्यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी या स्टेजची शोभा वाढवली. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपण सर्व इथे आलात आणि साहेबांनी सांगितलेलं जे विचार आहेत ते आपण ऐकून घेतलात, शांतपणे ऐकून घेतलात. आणि नुसतं ऐकूनच नाही तर ते कृतीत उतरवा. आणि कमीत कमी 1 महिन्याच्या आत आपले 4000 शेअर्स साहेबांनी आवाहन केलं आहे. तर मी तर म्हणतो 5000 शेअर्स आपण पूर्ण करून साहेबांना ते लिस्ट देऊया. आणि येत्या एप्रिलमध्ये आपण नागपुरामध्ये एक ब्रँच ओपन होईल अशी साहेबांना आपण ग्वाही देऊया. तर आपल्या सर्वांचा मी जाहीर आभार करतो, सर्वांना धन्यवाद देतो.